अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शफकात अहमद और आप देख रहे हैं आईडियो फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के मशहूर तारीखी, सकाफती और सबसे बड़े शहर की। यह शहर कई सदियों तक मुसलमानों की ताकत का मरकज़ रहा है। मेरी मुराद इस्तांबुल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि इस्तांबुल कहाँ पर वाक़ है। तो इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और तुर्की दुनिया का वो मुल्क है जो दो बरआज़मों में वाक़ है, यानी एशिया और यूरोप में। तो तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है यानी इस्तांबुल, ये दुनिया का वाहिद शहर है जो दो बरआज़मों में लाई करता है, यानी यूरोप और एशिया में। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है वो इस्तांबुल है और इसके साथ साथ ये तुर्की का माशी, सकाफती और तारीखी मरकज़ भी है। और ये शहर बास्पोरस स्ट्रेट के आसपास फैला हुआ है और बास्पोरस स्ट्रेट की आगे इंशाल्लाह डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और इस शहर की आबादी 15 मिलियन है और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इस तरह जो इस्तांबुल की आबादी बनती है वो 1 करोड़ 50 लाख बनती है, जो कि तुर्की की टोटल पॉपुलेशन का 19% यानी 19% है। तो इस्तांबुल तुर्की का तो सबसे बड़ा शहर है ही है, इसके साथ साथ ये यूरोप का भी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और दुनिया में 15वें नंबर पर आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है। और 1923 में तुर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अंकारा को तुर्की का कैपिटल डिक्लेयर किया गया। इससे पहले तुर्की का जो कैपिटल था वो इस्तांबुल था और इस्तांबुल का जो ऑफिशियली नाम चेंज हुआ है वो 1930 में हुआ है। इससे पहले इसका नाम कंस्टेंटिनोपल यानी कंस्तंतुनिया हुआ करता था। तो इस्तांबुल का जो पुराना नाम है वो कंस्टेंटिनोपल यानी कंस्तंतुनिया था और कंस्तंतुनिया से पहले भी इसका एक नाम था यानी बाज़ंतीनम। तो कंस्तंतुनिया से इसका पहला नाम बाज़ंतीनम था और फिर ये दो बड़ी सल्तनतों यानी बाज़ंताइन अम्पायर और ओटमन अम्पायर का दरअल-हुकूमत रहा है। तो बाज़ंताइन अम्पायर को ईस्टर्न रोमन अम्पायर भी कहा जाता है और ओटमन अम्पायर को खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। इसको 1299 में बनाया गया और फिर 1922 में इसका खात्मा हुआ और ये मुसलमानों की सुपर पावर रही है और इसने 3 बरआज़मों पर हुकूमत की है। और इस्तांबुल जो है वो तुर्की की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। बास्पोरस स्ट्रेट जो है इसे इस्तांबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है और स्ट्रेट उस जगह को या उस ज़मीन को कहा जाता है जहाँ दो पानी आपस में मिलते हैं या जहाँ दो खुश्की के टुकड़े एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बास्पोरस स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल ये दुनिया की ऐसी स्ट्रेट है जो दो बरआज़मों यानी एशिया और यूरोप को एक दूसरे से जुदा करती है और ये दुनिया की नैरोवेस्ट स्ट्रेट है जो कि इस्तांबुल में वाक़ है। तो ये जो ब्लैक सी है उसको सी ऑफ मरमरा से जोड़ती भी है। तो ये ऊपर आपको ब्लैक सी नज़र आ रहा है और ये सी ऑफ मरमरा है। तो ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जो मिलाती है उससे बास्पोरस स्ट्रेट या इस्तांबुल स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये इस साइड पर सारा एशिया और ऊपर ये हिस्सा है ये सारा यूरोप है। तो ये एशिया को यूरोप से मिलाती भी है। तो बास्पोरस ब्रिज जो है ये भी इस्तांबुल में वाक़ है और ये भी दो बरआज़मों यानी एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है। और इस ब्रिज को 3 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1970 में और 1973 में ये मुकम्मल हुआ। तो इसका एक और नाम भी है 15 जुलाई मार्टर्स ब्रिज। तो हैगिया सूफिया जो है वो भी इस्तांबुल में वाक़ है और ये एक मस्जिद है। जब इसको बनाया गया उस वक़्त ये चर्च था। इसको बनाया गया 537 ईस्वी में। तो फिर जब कंस्तंतुनिया फतह हुआ तो उस वक़्त इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। फिर बाद में 1935 में इसको म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया, लेकिन म्यूज़ियम के बाद फिर एक दफ़ा इसे मस्जिद बना दिया गया और ये 2020 यानी कि 2020 में इसे मस्जिद बना दिया गया। और ये एक तारीखी फैसला था। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था तुर्की के सदर पर इसको मस्जिद में तब्दील ना करने का, लेकिन उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया और ये इस्तांबुल में वाक़ है। सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मस्जिद कहा जाता है और ये दुनिया की यूनिक मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं और इसको 7 साल के अरसे में तामीर किया गया और ये
एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसको 1609 में स्टार्ट की गई इसकी तामीर और फिर 1616 में ये मुकम्मल हुई। इसमें 10,000 के करीब नमाजियों के बैठने की गुंजाइश है। तकसीम स्क्वायर भी इस्तांबुल में वाक़या है और ये इस्तांबुल की जो यूरोप वाली साइड है उस साइड में ये वाक़या है और इसको मॉडर्न इस्तांबुल का दिल भी कहा जाता है। और ये जो स्क्वायर है होटलों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। टॉम ऑफ हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन इस्तांबुल। तो हज़रत अयूब अंसारी जिन्हें मेज़बान रसूल भी कहा जाता है, तो इनका मज़ार भी इस्तांबुल में वाक़या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने हिजरत की तो हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर रुकें, लेकिन ये इख्तियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को दिया और ये कहा कि जिसके दरवाज़े के सामने मेरी ऊँटनी रुकी मैं उसी को अपनी मेज़बानी का हक़ दूंगा। तो वो ऊँटनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी वो हज़रत अयूब अंसारी के मकान के सामने रुकी। तो इस तरह इनको मेज़बान रसूल भी कहा जाता है। तो इनका जो मज़ार मुबारक है वो तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में वाक़या है और ग्रैंड बाज़ार भी इस्तांबुल में वाक़या है और ये दुनिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट है और इसको दुनिया के पुराने शॉपिंग मॉल्स में भी शुमार किया जाता है। और हेडक्वार्टर ऑफ D8, तो D8 को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी इस्तांबुल में ही वाक़या है और इसकी बुनियाद भी 1997 को इस्तांबुल में ही रखी गई। और मुस्लिम दुनिया के जो 8 बड़े मुल्क हैं यानी कि आबादी के लिहाज से वो इसके मेंबर्स हैं। इनमें पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र और नाइजीरिया वगैरह शामिल हैं। तो इसकी जो रिसेंटली समिट हुई है वो बांग्लादेश में हुई है, जिसको चेयर किया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने। और अब मौजूदा जो हेड हैं इस तंजीम की वो भी शेख हसीना वाजिद हैं। और इसकी जो समिट हुई है वो 8 अप्रैल 2021 को हुई है और ये एक वर्चुअल समिट थी। तो अब बात करते हैं फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल यानी कि कंस्टेंटिनिया कैसे फतह हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कैप्चर ऑफ द बाज़ंटाइन एम्पायर्स कैपिटल बाय द ओटमन एम्पायर। तो ये पीछे मैंने बात की है कि बाज़ंटाइन एम्पायर और ओटमन एम्पायर दो बड़ी अम्पायर्स गुजरी हैं। तो इन दोनों का जो कैपिटल था वो कंस्टेंटिनोपल यानी जो इसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है वो था। तो ये फतह हुआ 29 मई 1453 को। तो ये तकरीबन 53 दिन के एक लंबे मासरे के बाद ये शहर फतह हुआ और ये मासरा स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1453 को। दी ओटमन आर्मी को जिस शख्स ने लीड किया वो एक अजीम कमांडर और सिपा सालार जिनकी उम्र उस वक़्त सिर्फ 21 साल थी और इनको सुल्तान महमद कहा जाता है। और तो फिर बाद में इनको सुल्तान मोहम्मद फातेह के लक़ब से पुकारा जाने लगा। तो फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल मार्क द एंड ऑफ बाज़ंटाइन एम्पायर। तो ये जब कंस्टेंटिनिया फतह हुआ इसके साथ ही बाज़ंटाइन एम्पायर का खात्मा हो गया और बाज़ंटाइन एम्पायर को ईस्टर्न रोमन एम्पायर्स भी कहा जाता था। तो ये दो पेंटिंग्स हैं। ये एक पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स है जिसमें सुल्तान महमद दाखिल हो रहा है कंस्टेंटिनोपल में और फिर ये एक लड़ाई की पेंटिंग है जिसमें दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो आफ्टर कंक्वायरिंग द सिटी यानी कि इस्तांबुल उस वक़्त इसका नाम कंस्टेंटिनोपल था, उसको फतह करने के बाद महमद दोम ने इसको खिलाफत उस्मानिया का दरअल-हुकूमत करार दिया। और फिर जब ये शहर मुसलमानों ने कैप्चर किया तो उसके बाद मुसलमानों को यानी कि उस्मानियों को ज़्यादा मदद मिली कि वो जो मेनलैंड यूरोप है उस पर मज़ीद अच्छी तरह हमला कर सकते हैं। यानी कि ये शहर आपको पीछे भी बताया, बार बार बताया है कि ये एशिया और यूरोप के संगम में वाक़ है और इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो यूरोप में वाक़ है। तो जब यूरोप में मुसलमानों का दरअल-हुकूमत ही ये शहर बन गया तो फिर मुसलमानों को ज़्यादा सहूलत मिल गई कि वो
बाल्कन पेनिनसुला जो है या यूरोप मेनलैंड जो यूरोप है उसकी तरफ अच्छी तरह हमले कर सकते हैं। पहले ये शहर रुकावट थी यूरोप में हमले के लिए मुसलमानों की। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।